सुनील यादव, मेरे YouTube चैनल SK मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा त्रिकोणमिति पार्ट 3 है, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में सॉल्व कर चुके हैं और आज एक्सरसाइज 8.1 का 4th नंबर और आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? यदि 15 cot A = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने बताया था कि इसमें जिस चीज़ की वैल्यू दे रखी होती सबसे पहले उसे हम नोट करते हैं। तो क्या दे रखा है हमारा? लिखा है 15 cot A = 8। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 15 का मल्टीप्लाई में लिखा है ये उस साइड में जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि हो जाएगा cot A = 8/15। यहाँ पर हमें cot A की पूरी वैल्यू पता चल गई, cot A = 8/15। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। वो डायग्राम होता है समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पर बना लिया, जिसमें कोण A हेड दे रखा है तो A को हमने यहाँ रख लिया। अब यहाँ पर B और C ये नहीं दे रखा है, कौन सा समकोण है, तो B को हमने यहाँ रख लिया और C को यहाँ पर रख लिया। अब cot A का हम फार्मूला पुट करेंगे। cot A का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब। ये कहाँ से हमको पता चला? हमने बताया था कि एक छोटी सी ट्रिक होती है जिसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। तो इसमें ये होता है साइन, ऑर्डर से हमने याद करने के लिए बताया था, साइन, कॉस, टैन और फिर इसका अपोजिट क्या होता है, कॉट, सेक और कॉसेक। इसको साइड में हम लिख लेंगे। अब कॉट का फार्मूला यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 8/15 है तो कॉट क्या होता है यहाँ पर, ये नीचे आधार बटे लंब। तो इसका फार्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे, आधार बटे लंब। अब क्या करते हैं, ये ऊपर क्या लिखा है 8 और इसमें ऊपर आधार, यानी कि आधार कितना हो गया 8, तो आधार की वैल्यू 8 हमको पता चल गई। लंब कितना है 15, तो ये लंब होता है, ये 15 हो गई। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी? हमें फाइंड करनी वैल्यू साइन ए की और सेक ए की। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसका हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। हमें लंब पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण की वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कर्ण की वैल्यू, यानी कि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा हमें फाइंड करनी, तो हमेशा हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती पाइथागोरस प्रमेय? हमने बताया है कि कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम पहले फार्मूला यूज करेंगे, कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। कर्ण हमारी क्या है? AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, AC²। लंब हमारा कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर लिख लिया हमने। आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर लिख लिया। फिर AC² = 15 का स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर कैसे निकालते हैं? जिस नंबर का स्क्वायर निकालना हो उसकी उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को ऐड कर देंगे। AC² = 5 और 4 9 हो गए, 6 2 8 और 2 289। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चढ़ेगा स्क्वायर रूट, और 289 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल होता है 17, यानी कि 289 का वर्गमूल हो गया 17, यानी कि हमारी AC की वैल्यू फाइंड हो गई। तो AC कितनी निकली? 17 निकल आई। अब हमें इस समकोण त्रिभुज की तीनों साइड्स पता चल गई। अब हमें किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमसे इसमें वैल्यू पूछ रहा है साइन ए की और सेक ए की। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साइन ए। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लंब कितना है BC और कर्ण है AC, तो लिखेंगे BC/AC। BC की वैल्यू कितनी है
15 और AC की वैल्यू कितनी है 17। तो साइन A की वैल्यू कितनी हो गई 15/17। ये राइट आंसर हो गया। फिर सेक A की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सेक A का फार्मूला क्या हो गया, सेक यहाँ पर है, इसका फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा कितना है AC और आधार कितना है AB। तो AC की वैल्यू कितनी है 17 और आधार की वैल्यू AB की वैल्यू कितनी है 8। तो सेक A की वैल्यू कितनी होगी 17/8। फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है, हमने यहाँ पर A यहाँ पर रखा है, यानी A के सामने वाली साइड ये लंब है और ये आधार है, क्योंकि A हेड है। अगर यहाँ पर C लिखा होता, मान लिया यहाँ कहता है साइन A और यहाँ कहता है सेक C की वैल्यू बताओ, तो इसके लिए हमारा ये लंब हो जाता और ये फ्रेंड्स आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 यानी 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब उसका मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक वैल्यू हमें दे रखी है और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। हमने एक ऑर्डर बताया था, क्या ऑर्डर होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इसी ऑर्डर में हम करेंगे। तो जिस चीज़ की वैल्यू दे रखी होती सबसे पहले हम उसे नोट करते हैं। दे रखा है यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू, तो लिखेंगे यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। फिर क्या करते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं जो होता है समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, यहाँ पर हमने बताया था कि इस जगह पर जो लिखा होता वो हेड का नाम लिखा होता, लेकिन यहाँ हेड की वैल्यू दे रखी, क्या दे रखा है थीटा, एंगल पूरा दे रखा है। तो इस समकोण त्रिभुज का कोई भी नाम हम ले सकते हैं। तो हमने इसका नाम रख लिया A, B और C। सेक थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। तो सेक का फार्मूला क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे कर्ण बटे आधार। यहाँ से अब वैल्यू पुट करेंगे इस डायग्राम में। तो कर्ण कितना है ऊपर का हमारा 13, तो ये कर्ण हो गई भुजा। आधार कितनी है 12 हो गई। अब हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात सेक दे रखा है, हमें साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक की वैल्यू फाइंड करनी। तो यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में इसकी एक भुजा नहीं पता है, तो सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज की एक भुजा फाइंड करेंगे और एक ये भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कर्ण हमारा कितना है AC, तो AC की वैल्यू 13 दे रखी, 13 का स्क्वायर लिख दिया। लंब हमारा BC हो जाएगा, इसकी वैल्यू नहीं पता तो हमने इसका नाम लिख दिया। और आधार कितनी है 12, 12 का स्क्वायर। फ्रेंड्स अब यहाँ स्क्वायर निकालेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169। BC स्क्वायर हम लिख देंगे और 12 का स्क्वायर होता है 144। फ्रेंड्स हमें BC की वैल्यू निकालनी, तो BC साइड में उसको उधर ही पढ़ा रहने दें। ये 144 प्लस का इधर आया तो 144 माइनस का हो गया इक्वल BC स्क्वायर। यहाँ पर इसको हम माइनस करेंगे, 9 से 4 गए 5, 6 से 4 गए 2 और यहाँ कुछ नहीं। तो इस BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 25। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, यानी BC हम इधर लिख लें और स्क्वायर रूट 25 इधर लिख लें। और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि BC की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई 5 निकल आई। इसको यहाँ पर डायग्राम में पुट कर देंगे। अब इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता चल गई। अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सेक की वैल्यू दे रखी थी, अन्य सभी 5 पूछ रहा है, 5 ही होते हैं क्योंकि टोटल होते हैं 6, एक दे रखी तो 5 बचे, उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। फ्रेंड्स यहाँ थीटा लिखा है तो हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात में हेड की वैल्यू थीटा ही पुट करेंगे। ये नहीं कि हम A लिख दें, B लिख दें, C लिख दें, ये नहीं करेंगे। तो साइन थीटा की सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। साइन का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पर है BC, कर्ण है AC, तो यहाँ पर लिखेंगे BC/AC। BC की वैल्यू कितनी दे रखी है
5 और AC की वैल्यू कितनी दे रखी 13, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 5/13, ये आंसर हो गया। साइन के बाद हो गया हमारा कॉस थीटा, तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा है इसमें AB और कर्ण कितना है AC। आधार AB हो गया, कर्ण AC हो गया। AB की वैल्यू है 12 और AC की वैल्यू है 13, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 12/13, ये आंसर हो गया। कॉस के बाद क्या आता है हमारा tan आता है, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पर हमारा है BC और आधार कितना है AB, तो BC की वैल्यू हो गई 5 और AB की वैल्यू हो गई 12, तो 5/12 ये इसका राइट आंसर हो गया। tan के बाद आता है cot, cot का फार्मूला क्या होता है cot थीटा इज इक्वल टू tan का अपोजिट आधार बटे लंब, तो आधार हमारा AB है और लंब क्या है BC, तो AB की वैल्यू कितनी है 12 और BC की वैल्यू कितनी है 5, तो 12/5 ये इसका राइट आंसर हो गया। कॉट के बाद आता है सेक, लेकिन सेक थीटा की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो सेक की नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारा है AC, ये साइन का अपोजिट होता है, कर्ण है AC और लंब कितना है BC, लंब है BC, तो AC की वैल्यू कितनी है 13 और BC की वैल्यू कितनी है 5, यानी कॉसेक थीटा की वैल्यू हमारी 13/5 हो गई, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स हमको एक मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गई, अगर किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दे रखी है तो उससे हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो जिसकी वैल्यू दे रखी होगी उसका फार्मूला पुट करेंगे, उस फार्मूले बेस पर एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उस समकोण त्रिभुज की तीनों साइड्स निकाल लेंगे, तीनों साइड्स निकालने के बाद हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है जहां पर एक वैल्यू दे रखा है cos A बराबर cos B, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमें पता है उसको हम नोट करते हैं। हमें पता है यानी कि ज्ञात है, क्या हमें ज्ञात है कि cos A बराबर cos B, हमें cos A और cos B दोनों बराबर है ये हमें पता है, जिसमें कोण A और कोण B दोनों न्यून कोण है। तो एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करते हैं। अब इसमें कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो हमें पता है पहले वीडियो में हमने बताया कि ये कोण 90 डिग्री का होता है और ये दोनों न्यून कोण होते हैं, यानी कि A और B हमें इन दोनों जगहों पर रखना है और C को कहाँ रखना है यहाँ पर। तो A को हमने यहाँ रख लिया, B को यहाँ रख लिया और C यहाँ पर रख लिया। कोण A और कोण B दोनों न्यून कोण है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, हमें सिद्ध करना है, ये भी लिख लें हम। क्या सिद्ध करना है, दिखाइए और सिद्ध कीजिए, एक ही चीज़ होती है। क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है एंगल A इक्वल एंगल B। तो फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ की वैल्यू पता है इसको हम नोट करेंगे, इसको हम नोट करेंगे। यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं हम, क्या दे रखा है cos A इक्वल cos B, ये हमें पता है। अब यहाँ से हम cos A की वैल्यू निकालेंगे इस वाले डायग्राम से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका हेड क्या दे रखा है A दे रखा है, तो A यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली साइड ये लंब हो जाएगी और ये नीचे वाली साइड आधार हो जाएगी। किसके लिए, cos A की वैल्यू के लिए। तो cos का फार्मूला सबसे पहले पुट करेंगे, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो cos में A हेड दे रखा है, तो ये लंब हो गई, ये आधार हो गई, यानी आधार बटे कर्ण। तो इस cos A के लिए आधार हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा AC और कर्ण क्या रहेगा हमारा AB, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, तो AC बटे AB हो गया। अब cos B की वैल्यू निकालेंगे, तो B हमारा यहाँ दे रखा है, इसमें हेड कोण कौन सा दे रखा है B दे रखा है, तो B के सामने ये वाली साइड लंब हो जाएगी और ये हो जाएगी
आधार। तो cos b का फार्मूला तो वही रहेगा आधार बटे कर्ण, लेकिन इस b की वैल्यू के लिए यानी cos b के लिए ये हमारा लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो आधार कितना हमारा हो जाएगा इसमें BC और कर्ण कितना होगा AB, आधार बटे कर्ण AB हो गया। AB और AB दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारा AC इक्वल BC। फ्रेंड्स यहाँ से हमें एक फार्मूला समझना पड़ेगा जो 9th क्लास में हम लोगों ने समझा था। AC इक्वल BC आया, इसका मतलब है AC बराबर BC, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। फ्रेंड्स ये हमारा ज्योमेट्री का एक फार्मूला है। अगर किसी त्रिभुज में उसकी दो भुजाएं बराबर हैं, अगर किसी त्रिभुज में उसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर सिद्ध हो गई यहाँ से हमारी। तो इसका मतलब ये है इस AC के सामने कोण B और BC के सामने कोण A, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसलिए कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B। लेकिन किस फार्मूले से हमने इसको लिख दिया, तो उसको यहाँ पर हमें लिखना होगा। यहाँ पर लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमें जो प्रूव करना था वो हमारा ये प्रूव होकर आ गया, तो इसको लिख देंगे हम प्रूव। फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नंबर 2 में cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर को सॉल्व, इसको नोट करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1 माइनस साइन थीटा से। फ्रेंड्स हमको एक अलजेब्रा का एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। फ्रेंड्स फार्मूले दो तरफ से यूज होते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं तो इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी। सेम वही चीज़, इसमें ए वही है जो इसमें है और इसमें बी भी वही जो इसमें है, एक में प्लस और एक में माइनस। तो यहाँ पर फार्मूले का यूज करके इसकी मल्टीप्लाई की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या इसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर थीटा लिखा है लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते साइन थीटा स्क्वायर, ये हमारा रॉन्ग है। हमारा जो राइट होता है स्क्वायर हमेशा यहाँ पर लगाया जाता है ना कि थीटा पर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम वही फार्मूला नीचे भी लगेगा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस बी की जगह पर है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे बटे 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो हमारा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला हमारा और होता है, अगर कहीं पर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो उसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और अगर लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो उसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये दोनों फार्मूले यहाँ पर आ गए, लेकिन अब इन दोनों फार्मूलों को एक और फार्मूला होता है, इन तीनों फार्मूलों को हम आगे अगली एक्सरसाइज में प्रूव करवाएंगे, तब उसके बाद इस टाइप के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, दोनों पर स्क्वायर बना हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे
साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स एक फार्मूला हम बता चुके हैं कि कॉस बटे साइन होता है कॉट। कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट स्क्वायर है, तो लगा देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। कॉट थीटा की वैल्यू पता है 7/8, तो यहाँ पर लिख देंगे 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर बना देंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये फर्स्ट नंबर सॉल्व हो गया। और सेकंड नंबर में भी यही पूछ रहा है। सेकंड नंबर में पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 7/8, स्क्वायर है तो पूरे पर बना देंगे स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में आप जरूर लिखें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।